नमस्ते। अब आप नमस्ते करने में शर्माया ना कीजिए, क्योंकि हमारी नमस्ते को संपूर्ण विश्व ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मान्यता प्रदान करती है कि हाथ मिलाने और गले मिलने से ज़्यादा अच्छा हाथ जोड़कर नमस्ते करना है। और नमस्ते करके हम कोरोना जैसे संक्रमण से भी बच सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में ट्राई हेलो एल्केन। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ ट्राई हेलो एल्केन। CH4H एल्केन, इससे हम 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कराते हैं 1 हेलोजन एटम से। हम कल भी देख चुके थे। यहाँ प्रिपरेशन हुआ मोनो हेलो एल्केन का, इसको हम कंप्लीट कर चुके। 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कराया बाय 2 हेलोजन एटम CH2H2, इट्स डाई हेलो एल्केन, ये भी हम कंप्लीट कर चुके। 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाय 3 हेलोजन एटम CHX3H, ट्राई हेलो एल्केन। आज हम ट्राई हेलो एल्केन को पढ़ने वाले हैं। ट्राई हेलो एल्केन। आप ध्यान दें, यदि हम इस हेलो एल्केन की डेफिनेशन की बात करें, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप कह सकते हैं, देखिए यहां क्या हो रहा है, हेलोजन एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। तो आप कह सकते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज कॉल्ड हेलो एल्केन। मीन्स एल्केन के हेलोजन प्रतिस्थापित यौगिक जो हैं उन्हें हम हेलो एल्केन कहते हैं। आप ध्यान दें, CH Cl3, X की प्लेस पर Cl ले आया, CHI3 CH Br3। ये जो Cl3 से ट्राई हेलो एल्केन बनती है उसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। I से बनेगी उसको आयोडोफॉर्म कहेंगे, और Br से जो बनेगी उसको हम ब्रोमोफॉर्म कहेंगे। और जो ट्राई हेलो एल्केन है इसको हेलोफॉर्म भी कहते हैं। ट्राई हेलो एल्केन को हेलोफॉर्म कहते हैं। आपका जो ब्रोमोफॉर्म है वो 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। 12th क्लास के सिलेबस में क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म है, तो हम दोनों कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज क्लोरोफॉर्म, सेकंड इज आयोडोफॉर्म। आप हेडिंग लगाएं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म CHCl। क्लोरोफॉर्म इज कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। क्लोरोफॉर्म जो है वो रंगहीन है और इसमें मीठी गंध होती है, अर्थात क्लोरोफॉर्म रंगहीन मीठी गंध युक्त द्रव है। इसके प्रिपरेशन की मेथड देखते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म।
ये आपकी लेबोरेटरी मेथड है। वैसे इंडस्ट्रियल और या कमर्शियल वे में भी हम क्लोरोफॉर्म को इसी मेथड से बनाते हैं, तो आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एंड लेबोरेटरी मेथड है इसकी प्रिपरेशन की, क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन। आप ध्यान दें, क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन करने के लिए CaOCl2H2 ये ब्लीचिंग पाउडर है, इन दोनों का पेस्ट बना लेते हैं। फिर इसको हम रिएक्ट कराते हैं इथाइल अल्कोहल से या एसीटोन से और क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन हो जाता है। आप ध्यान देंगे CaOCl2 H bleaching powder. Bleaching powder react with H2O, CaOH का whole twice and Cl2। इथाइल अल्कोहल को एसीटोन दोनों को या दोनों से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर को वाटर से रिएक्ट कराकर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को प्रिपेयर कर लिया। यहाँ जो क्लोरीन है वो 2 टाइप से वर्क कर सकता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्क कर सकता है। अब पहले मैं इथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन करूंगा, उसके बाद एसीटोन से करूंगा। बाय इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। इस इथाइल अल्कोहल को मैं इस टाइप से लिख रहा हूं CH3CH2OH Cl2। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, मींस क्लोरीन जो है वो वर्क कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह वर्क कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। ऑक्सीडेशन को हिंदी में हम ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण। और यहाँ ये ऑक्सीकारक अभिकर्मक की तरह वर्क कर रहा है। ये जो क्लोरीन है इस H को यहाँ से निकाल देगा, CH3CHO 2H वहाँ से और 2Cl अपने पास था, ये H और Cl ने क्या बना लिया 2HCl। यहाँ जो CH3CHO है इट्स एसीटेल्डिहाइड। अब आपका जो एसीटेल्डिहाइड बना है CH3CHO को रिएक्ट कर रहा है Cl2 से, एक क्लोरीन है। यहाँ क्लोरीनेशन हो रहा है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्लोरीनीकरण। यहाँ जो क्लोरीन वर्क कर रहा है एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, मींस क्लोरीन 2 टाइप से वर्क कर रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। अब क्या होगा, यहाँ जो Cl था वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा,
हाइड्रोजन का प्लेस ले लेगा 3Cl, 3 हाइड्रोजन थे उसका 3Cl ने प्लेस ले लिया। आगे क्या है CHO। आप देख रहे हैं यहां से 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है तो 3H, 3 2 जा 6, क्लोरीन कितने थे 6, 3 तो यहाँ आ गए 3 और हैं तो 3HCl। ये जो है इसको हम क्लोरल भी कहते हैं और इसका नेम देखें तो ट्राई क्लोरो एसिटिल्डिहाइड। आप ध्यान दें यहां जो था वो एसिटिल्डिहाइड था, उसका क्लोरीनेशन किया तो हाइड्रोजन का प्लेस 3 क्लोरीन ने ले लिया, क्लोरीनीकरण हो गया उसका। तो 3 क्लोरीन आया तो उसके नेम में हमने क्या लगा दिया ट्राइक्लोरो। एसिटिल्डिहाइड के नेम में हमने क्या ऐड कर दिया ट्राइक्लोरो, क्योंकि वहां 3 क्लोरीन एटम आ गए हैं तो ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड। आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास सेपरेट रखा हुआ है CaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, दोनों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया। इट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो आपकी सेकंड रिएक्शन थी उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड बना है, इसको क्लोरल भी कहते हैं। CCl3CHO, इसके हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे CCl3CHO, वेरी सिंपल AH और CCl3 CHCl3 इस क्लोरोफॉर्म बन गया। अब आपके पास क्या बचा है ध्यान दें HCOOHCOOC इतने बचा है। इट्स कैल्शियम फॉर्मेट, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं HCOO का होल ट्वाइस और C। इट्स कैल्शियम फॉर्मेट। हम किसका प्रिपरेशन कर रहे थे क्लोरोफॉर्म का, यहाँ क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं मेरे मार्कर में इंक डाल दूंगा। बता दूं ओके। आप कंपेयर करना, इसलिए मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूं। अभी हम क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन कर रहे थे बाय इथाइल अल्कोहल। अब हम प्रिपरेशन करेंगे बाय एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। इसमें भी जो हमने फर्स्ट रिएक्शन में क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था उसका यूज होगा। मींस एसीटोन से भी जब हम क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है। बट इथाइल अल्कोहल से हमने इसका प्रिपरेशन किया था तो क्लोरीन बर्न कर रहा था एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। मींस ऑक्सीकारक की तरह भी बर्न कर रहा था और क्लोरीनीकारक की तरह भी बर्न कर रहा था। बट यहाँ क्या होने वाला है आप ध्यान दें, ये जो फर्स्ट रिएक्शन थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली या ऑक्सीडेशन था, इस रिएक्शन में ये नहीं होगा। मींस अब क्लोरीन सिर्फ क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा जब हम एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन करेंगे। आप ध्यान दें इस रिएक्शन को कंपेयर करना
CH3COCH3, इट्स एसीटोन। रिएक्ट करा रहा हूँ क्लोरीन से, जैसा यहाँ भी क्लोरीन से ही कराया था, क्लोरीनेशन हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ था, इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, यहाँ भी यही होने वाला है। ध्यान दें कि 3 हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे, ये इसको रिप्लेस कर देगा। CCl3 हाइड्रोजन का प्लेस 3Cl ने ले लिया, COCH3 और 3HCl, ऐसे यहाँ हुआ था। यहाँ मैंने आपको बताया था एसिटाल्डिहाइड था, और एसिटाल्डिहाइड में हाइड्रोजन का प्लेस किसने लिया था, क्लोरीन ने। यहाँ क्या है, एसीटोन, एसीटोन का प्लेस कौन ले रहा है, क्लोरीन, तो इसका नेम बनेगा ट्राई क्लोरो एसीटोन। और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना था उसका नाम था, ये बना था ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। ध्यान दें। अब वही आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, Ca से हमने 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करा दिया। यहाँ जो सेकंड रिएक्शन में प्रोडक्ट मिला था ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, उसको रिएक्ट कराया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा है, ट्राइक्लोरो एसीटोन, उसको रिएक्ट कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CCl3COCH3, CCl3COCH3। एसीटोन की 2 मॉलिक्यूल लेंगी। मैंने वहां कहा था वेरी सिंपल, ऐसे यहाँ भी बोल रहा हूँ वेरी सिंपल। 2CHCl3 इट्स क्लोरोफॉर्म। शेष आपके पास क्या बचा, CH3COO, CH3COOC। इसको आप ऐसा भी राइट कर सकते हैं, CH3COO का होल ट्वाइस और C। इट्स कैल्शियम एसीटेट, और यहाँ जो बना था वो कैल्शियम फॉर्मेट था। तो आप ध्यान दें, हमने क्लोरोफॉर्म को इथाइल अल्कोहल से भी बनाया और एसीटोन से भी बनाया। दोनों में रिक्वायरमेंट किसकी थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की और क्लोरीन की। इसलिए हमने ब्लीचिंग पाउडर से वाटर को रिएक्ट कराकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को पहले ही बना लिया था। जब आप इथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे तो क्लोरीन वर्क कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह। जब आप एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे तब क्लोरीन वर्क करेगा ओनली एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। ये आपके क्लोरोफॉर्म को बनाने की मेथड कंप्लीट हो जाती है। ये मैंने आपको रिएक्शन समझा दिया। जब आप बुक देखेंगे तो बुक में आपको एक डायग्राम भी मिलेगा, इसका प्रोसीजर भी होगा। तो डायग्राम आपको बुक से बनाना है, प्रोसीजर भी आपको बुक से ही पढ़ना है। वैसे प्रोसीजर में मोस्टली जो मैं आपको रिएक्शन में बता रहा हूँ यही होता है, बट वो आपको बुक से ही देखना है। एक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन की मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए, और ये तभी आएगी जब आप रिएक्शन को नोट करेंगे, बार बार रिएक्शन को बनाकर देखेंगे। एक बात आप ठीक से समझ लीजिए, कुछ स्टूडेंट का नेचर होता है, अब आप यदि यहाँ ऑफलाइन क्लास में होते तो हम कुछ स्टूडेंट को फेस रीडिंग से समझ लेते हैं। कुछ स्टूडेंट का नेचर होता है कि वो सब कुछ समझना ही चाहते हैं, लर्न कुछ नहीं करना चाहते। लर्न करना और समझना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुई बातें हैं। लर्न भी करना पड़ता है और समझना भी पड़ता है, इसलिए लर्न करने का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। लर्न तो आपको करना पड़ेगा, हाँ समझ के लर्न करना है तो जल्दी लर्न हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
आपने बचपन में देखा कि छोटा ऐसा बनता है। अब इसमें आपने क्या समझा? इससे आप कुछ शब्द बनाना सीखे, इससे आप कुछ मात्राएं बनाना सीखे, बट छोटा ऐसा लिखा जाता है, इस बात को आपने लर्न करके रखा हुआ है, रट के रखा हुआ है कि छोटा ऐसा बनता है, बड़ा ऐसा बनता है, ये भी हमने रट रखा है, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं। हाँ, इसका यूज जो है वो समझने के लिए। इसी प्रकार ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, एथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है, एसीटोन का फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। फॉर्मूले आपको लर्न करना पड़ेगा। कुछ हमें नेम से समझ में आ जाते हैं तो नेम लर्न करना पड़ेगा, तो लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद रिएक्शन को समझेंगे। जब तक आपके पास फॉर्मूले नहीं होंगे तब तक आपकी रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं हो सकती। यदि आपसे कोई कह देता है कि कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सीधा रिएक्शन बनाओ बन जाएगी, वो आपको और स्वयं को बेवकूफ बना रहा है। आप ध्यान दें, लर्न करने का अपने आप में महत्व है। हाँ, समझ के लर्न करना है, वो बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।